तो इन्होंने षड्यंत्र के तहत इन्होंने बेटी को बुलाया कि अब आगे से कुछ नहीं होगा। अब बुलाने के बाद अब हमें कल पता चला कि हमारी बच्ची को मार दिया। जंगल में मिली थी और जंगल में इतना अढ़ाया था कि वो दिख भी नहीं रही थी, ऐसे अढ़ाई में थी। वीडियो है उसकी हमारे पास में जो जंगल की हैं, और उसके गले पर निशान हैं, उसके चोट के निशान भी। उसके सबको अर्थी में भी नहीं लपेटा, ऐसे ही लेके जा रहे थे और ये सबको एक वैसे जंगल था और वहाँ जंगल में फेंक के भाग गए। उसके बाद से ये लोग लापता हैं। कम से कम 15, 16, 17 लाख रुपए की शादी करी थी, बुलेट वगैरह दी थी, और सोना चांदी जो भी हम पे हुआ था वो सब कुछ हमने दिया था इन्हें। लोगों का 15 लाख रुपए में मन नहीं भरा। ये लड़की को बार बार प्रताड़ित करते हुए बोलते अपने घर जा और हमें 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। दोस्तों, एक बार फिर से मैं उसी पोस्टमार्टम हाउस पर हूं जिसमें आए तीसरे दिन बेटियां रखी रहती हैं। मैं आपको खबरें दिखाता रहता हूं। हर तीसरे दिन इसी पोस्टमार्टम हाउस में बेटियों के शव रखे रहते हैं। या तो बेटियां अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर लेती हैं या फिर उनकी हत्या करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। चलिए खैर, फिर से एक बाप यहाँ बैठा है, एक लाचार पिता कहूंगा मैं। 2.5 साल महज अभी शादी को हुए हैं। एक बच्चे की वो माँ भी थी, मगर जो दहेज लोभी हैं उनके कभी पेट नहीं भरते। वो लगातार इनसे दहेज की मांग कर रहा था। जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर हूँ। क्या नाम है आपका? श्री राम। श्री राम, कहाँ से हैं? हैदराबाद, नंगला शेख, थाना गोता। से? हाँ जी। शादी कहाँ की थी बिटिया की? झाझर। किसके साथ? सचिन। उसके पिता का नाम भी बताइए। उसके जगत सिंह। अच्छा, झाझर में शादी की थी। हाँ जी, हाँ जी। बिटिया का क्या नाम है? आरती। बताइए क्या मामला हुआ है। मामला है, जब से हमने शादी करी है, शादी से ही मसला चला रहा है जी। क्या? जिस दिन लगन सगाई हम लेके गए थे, उससे 2 अगले दिन से ही इन्होंने मांग करने लगे जी। क्या मांग? ये गाड़ी मांगी इन्होंने और कैश मांगा इन्होंने। कौन सी गाड़ी? 4 पहिए की गाड़ी मांगी जी। आपने क्या दिया था शादी में? कितने की शादी की थी आपने? हमने कम से कम 15, 16, 17 लाख रुपए की शादी करी थी, बुलेट वगैरह दी थी, और सोना चांदी जो भी हम पे हुआ था वो सब कुछ हमने दिया था इन्हें। और उसके बाद में इनमें आए दिन इसी बात को लेकर परेशान करते थे, लड़की को टॉर्चर करते थे। कभी गांव में पंचायत वगैरह हुई थी? हाँ जी। आप ग्राम प्रधान हैं? नहीं, अपने गांव में नहीं हुई थी, उनके गांव में हुई थी, जो उनकी रिलेशन में है उनके यहाँ पे हुई थी। आपके सामने कभी कोई जिक्र आया था इस तरह का कि बेटी परेशान चल रही है, दहेज की मांग की जा रही है? हाँ, कई बार जिक्र आया। कई बार मेरा नाम भीम सिंह है और मैं ग्राम हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। और हम कई बार इनके यहाँ गए भी। हमने जो वहाँ के सम्मानित समाज के लोग हैं, हमने उनसे कहा भी ऐसे ऐसे हमारी बच्ची को परेशानी है। लेकिन इन लोगों ने जो इनके आसपास के लोग हैं, आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेते और हमको गुमराह करते रहे कि अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार ऐसा नहीं होगा। और हम भी इनके कहने में समाज की बात को मान के भाई जो भी मामला है कि यहीं चलता रहे, हम भी जो इनकी बातों में आ गए और हमने फिर बेटी को रिश्तेदारी बनी रही। लेकिन ये जो परिवार है ना, ये परिवार शुरू से ही बेटी को प्रताड़ित कर रहा था। और जैसे ही हमारे भाई ने बताया कि 10-15 लाख रुपए के आसपास हमने शादी करी थी, लेकिन इन लोगों का 15 लाख रुपए में मन नहीं भरा। ये लड़की को बार बार प्रताड़ित करते हुए बोलते अपने घर जा और हमें 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। लेकिन बेटी तो सभी की होती है, वो बताती भी नहीं है। आधी बातें वो अपनी माँ से कुछ बातें बताती, क्योंकि पिता से हर बेटी अपने मन की बात बताती नहीं है। तो बेटी ने कई बार तो बताया भी नहीं। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि बेटी 4-4, 5-5 महीने हमारे घर पे रही है और फिर इसी दौरान उसको एक बच्ची भी हो गई। बच्ची पैदा होने के 2 दिन बाद ही बच्ची पैदा होने के बाद इन्होंने ये कहा कि तेरे तो बेटी हुई है, अब ये होगा वो होगा, क्योंकि ये लोग हमारी बच्ची से ना बेटे की अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन ये तो बच्ची, बेटा होना और बेटी होना तो ये ऊपर वाले के हाथ में बात है, किसी के हाथ में बात नहीं। तो इन्होंने हमारी बेटी को प्रताड़ित किया और तीसरे दिन ही, बेटी होने के तीसरे दिन बाद ही इन्होंने उसको हमारे घर पे भेज दिया। लगभग 5 महीने वो बच्ची हमारे पास रही। फिर हमने इन लोगों से कहा, लेकिन इन्होंने फिर समाज के लोगों को, हमारे और 2-4 मिलने वाले थे, उन्होंने कहा कि पहले से तो अपेक्षा चल रही थी कि दान दहेज जो ज्यादा मिलना चाहिए, दान दहेज तो मिला ही नहीं। अब उम्मीद ये थी कि बेटा पैदा होगा, मगर बेटा पैदा होने की बजाय बेटी पैदा हो गई। तो तीसरे दिन उसे उसके मायके में खदेड़ दिया। जी, तीसरे दिन। और बेटी लगभग 5 महीने आ रही होगी। फिर हमने लोगों से कह के और फिर ऐसे ही सम्मानित लोग बैठे और फिर इन्होंने बुला लिया। अब रिसेंटली बेटी को इन्होंने, जब बेटी हमारे यहाँ थी, तो इन्होंने षड्यंत्र के तहत इन्होंने बेटी को बुलाया कि अब आगे से कुछ नहीं होगा। अब बुलाने के बाद अब हमें कल पता चला कि हमारी बच्ची को मार दिया। और मारने के बाद ये लोग उसको जलाने के लिए लेके जा रहे थे। लेकिन जैसे हम पता लगा, हमने 112 पे फ़ोन करा, वहाँ पुलिस भी आ गई। लेकिन ये पुलिस को देख के उसके सबको अर्थी में भी नहीं लपेटा, ऐसे ही लेके जा रहे थे। और ये सबको एक वैसे जंगल था और वहाँ जंगल में फेंक के भाग गए। उसके बाद से ये लोग लापता हैं और यानी बिना बताए ही अंतिम संस्कार करना चाह रहे थे। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि मतलब जो हमारी बच्ची के साथ हुआ, ऐसा आगे किसी की बच्ची के साथ ना हो। जितने भी ये दोषी हैं, ये परिवार वाले, इसके पापा, इसकी मम्मी, इसका भाई, इसकी बहनें, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र के तहत हमारी बेटी को मारा। आखिरी बार कब बात हुई थी बेटी से आपकी? बेटी से कल बात हुई थी, सुबह में परिवार में बात हुई थी।
घर से बात हुई थी, मम्मी से बात हुई थी, भाई से बात हुई थी, कोई भी लड़की ने ऐसी बात नहीं बताई थी, लेकिन लड़की थोड़ी उदास हो रही थी। वैसे तो हम बच्चे ने पूछा कि ऐसे आपकी क्यों बात रोक उदास देता हो हूँ गया? थोड़ा सा। अभी प्रधान जी ने भी यही बात कही थी कि जो बेटियां हैं वो अपने पिता से आधी से ज़्यादा बातें बताती नहीं हैं कि मेरे पिता के दिल पर जोर ना पड़ जाए, मेरे भाई के दिल पर जोर ना पड़ जाए। वो चंद बातें, बहुत सारी बातों में से चंद बातें अपनी माँ को ही बता पाती हैं। वो सारी बातें खुद झेलती रहती हैं और फिर अंत यहाँ आके होता है। मैं तो ये कहूँगा कि बेटियां अपनी जो बातें हैं वो कतई ना छुपाएं, अपनी माँ से, अपने पिता से खुलकर बातें बताएं, ताकि ये दिन देखने के लिए ना मिले। ये कोई पहला वाकया नहीं है, ये मेरी पहली रिपोर्टिंग नहीं है एक बेटी के लिए। हर तीसरे दिन की रिपोर्टिंग है। आप अगर रिकॉर्ड छान कर देखेंगे तो हर तीसरी चौथी खबर जो है वो बेटी की हत्या की है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए कि किसी की बेटी के साथ में आने वाले समय में ऐसा ना हो। इनको जैसा भी हो, पकड़ा गया है, भाग गए लोग? अभी कोई भी, अभी तो हम यहीं पे लगे हुए हैं, हमें कोई पता नहीं है कि भागे हैं मौके क्या से सब हुआ। भाग गए थे, जब शव को लेके जा रहे थे तो वहाँ छोड़ के भाग गए सब। हाँ जी, वहाँ से हमें पता भी नहीं थी वो सबको लेके भाग गए हैं, क्या हुआ है। जिस वक्त आप पहुंचे थे पुलिस हाँ जी, लेकर, हाँ जी। तो वो अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे हाँ ना? जी, हाँ जी, वहाँ पे कोई नहीं मिला था। वो उसमें मिली थी, जंगल में मिली थी, और जंगल में इतना अढ़ाया था कि वो दिख भी नहीं रही थी, ऐसे अढ़ाई में थी। वीडियो हैं उसके हमारे पास में जो जंगल की हैं, और उसके गले पर निशान हैं, उसके चोट के निशान भी हैं उसके। चलिए खैर, पुलिस जांच होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में ही साफ हो पाएगा कि मामला हत्या का है या फिर कुछ और।